गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बायोलॉजी बाय मोहित गौरावत। आज का टॉपिक है मलेरिया। भाई मलेरिया क्या होता है? एक मच्छर जो है जब काटता है ना, वो मच्छर आपको, एक बड़ा स्पेशल मच्छर होता है, वो आपको काटता है तो उससे आपको एक डिजीज़ होती है, इसको कहते हैं मलेरिया। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन नहीं है ये, बस बता रहा हूँ कि मच्छर काटने से होने वाली बीमारी है एक। और इसका पैथोजन जो है हमारा प्लाज्मोडियम है और वेक्टर है फीमेल एनाफेलिज। मेल नहीं है, फीमेल है, ध्यान रखना, फीमेल है, नॉट ए मेल। ठीक है, फिर से सुन लो, वेक्टर है फीमेल एनाफेलिस। जो मेल होते हैं ना, वो लोग तो यार बेचारे सीधे होते हैं। ठीक है, वो जो है कि फूलों के रस से, ठीक है, घास फूस के रस से, पत्तियों से, पत्तियों का जो होता है वाटर, हल्का सा कहीं पत्ती निचोड़ी हो तो हाथ में वाटर आता है, उससे अपना पेट भर लेते हैं। बट जब फीमेल होती है, नहीं, इसको जब भूख लगती है और ये प्रेग्नेंट हो जाए और उसको भूख लग जाए, तो फिर इसको ह्यूमन ब्लड चाहिए। तब ये ह्यूमन की बॉडी पे बैठती है और उसको काटती है। अब इसका एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये ऐसी दिखती है, देख लो। ये इसका डंक है जो हमारी स्किन के अंदर जाएगा अभी, और हम इन्फेक्ट होंगे तो इस तरीके से इसके पैर वैर होते हैं, ये बॉडी होती है। एक बात और बता दूं, कभी जो मच्छर है ना, उसके अंदर इंसेक्ट जितने होते हैं ना, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। इनमें ब्लड वेसल्स, मतलब वेसल्स नहीं पाई। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो वेसल्स वाला नहीं होता, ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। तो इनमें ब्लड भी जो है ना, कलरफुल नहीं होता, एकदम कलरलेस ब्लड होता है। बट इनको आप मारते हो तो रेड क्यों निकलता है पता है? जिस मच्छर को आपने मारा और आपके हाथ में खून आ गया, तो समझ लो मच्छर खून नहीं है, वो आप जैसा किसी एक ह्यूमन का खून है, किसी एक ह्यूमन का खून है। अब इसके एनसीईआरटी डायग्राम पे आ जाते हैं। ये है इसका एनसीईआरटी डायग्राम, आप सबकी बुक्स में अवेलेबल होगा। और ये एक और डायग्राम मैंने इसमें लिया है, बट पहले इसको डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी को, क्योंकि भाई साहब एनसीईआरटी गुस्सा हो जाएगी ना। तो पहले एक स्टोरी सुन लो, ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो इस पर फोकस मत करो, मेरी एक स्टोरी पे फोकस करो, फिर ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक प्रेग्नेंट थी, कौन? फीमेल मच्छर। ठीक है, फीमेल मच्छर प्रेग्नेंट थी। तो फीमेल मच्छर प्रेग्नेंट थी और इन्फेक्टेड थी। क्या थी? इन्फेक्टेड भी थी। अब वो फीमेल मच्छर इन्फेक्टेड थी, उसको लगी भूख, वो आई किसी ह्यूमन के पास। ह्यूमन के हाथ पे उसने मारा डंक, डंक मारा और खून लिया। इन्फेक्टेड तो थी। अब ह्यूमन ब्लड जो होता है ना, वो एक थिक होता है, थोड़ा थिक होता है। ह्यूमन ब्लड जो है ना, मच्छरों के ब्लड से थिक होता है। तो क्या होता है कि वो ले तो रही है बट उसको थिन चाहिए, तो वो क्या कर रही है, अपनी सलाइवा उसमें इंजेक्ट कर रही है, जिससे कि वो थोड़ा और लिक्विड फॉर्म में हो जाए, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाए, थिन हो जाए। तो थिन करके उसको इंजेक्ट करे जा रही। तो अब उसके सलाइवा से प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में आ गए। अब प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में आ गया, आपने कर लिया वेलकम, क्या जा भाई, आ तो गई ये। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है हेल्थी ह्यूमन के बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, तो स्पोरोजॉइट हो जाते हैं, उनका नाम बन जाता है स्पोरोजॉइट। अब स्पोरोजॉइट सबसे पहले जाते हैं अपने, भाई कहीं भी अपन जाते हैं, जाते तो घर का मकान लेते नहीं है, पहले तो अपन रहते किराए के मकान में, तो वो भी जाते हैं किराए के मकान में जाते हैं। अब किराए का मकान इनके लिए लीवर, लीवर में गए, लीवर के अंदर जाके कुछ दिन रहे और अपनी मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि अपनी तादाद बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई? क्योंकि कल लड़ने जाना है, तो सेना भी तो चाहिए लड़ने के लिए, तो तादाद जो है बढ़ा दी मल्टीप्लिकेशन करके। तो लीवर में पाई जाती है कपूर सेल, पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया हुआ है। ये क्या करती है? बॉडीगार्ड का काम करती है। ठीक है, ये बॉडीगार्ड का काम करती है कि वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, और अदर पैथोजेंस वगैरह जितने भी है ना, और जैसे कि फॉरेन बॉडी आ गई तो उनको मारती है। अब क्या हो रहा है, मगर मारेगी कैसे? मारेगी कैसे? ये पहले आके उसको मार देते हैं कुकुर सेल को, और उसकी ड्रेस पहन के घूम रहे होते हैं, तो और मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। तो एक टाइम आता है, ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ करते हैं पता है? ये हिपेटोसाइड में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लीवर की सेल्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सेल्स को बस्ट कर देते हैं। सेल को क्या कर देते हैं? बस्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन, ये कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इन लीवर, और अपना मल्टीप्लिकेशन करके बस्ट कर देते हैं सेल्स को, और वो निकल के ना आरबीसी में चल जाते हैं। अब अपने घर के मकान में आ गए ये लोग, आरबीसी इनका घर का मकान है। अब ये आरबीसी में भी एक ये प्रॉब्लम करते हैं कि भाई आरबीसी में जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके आरबीसी को ब्रस्ट कर देते हैं, आरबीसी को
ब्रस्ट कर देते हैं, यानी आरबीसी को फोड़ देते हैं। अब आरबीसी को फोड़ देते हैं, एक आरबीसी में घुस के मल्टीप्लिकेशन करके उसको फोड़ने तक का टाइम जो होता है 48 आवर्स का होता है। किसी में थोड़ा कम भी होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मगर मेनली ना ज़्यादातर 48 आवर्स का होता है। अब जो 48 आवर्स का टाइम है बस्ट कर दी सेल्स को, तो इसको क्या कहते हैं, हीमोजॉइन पिगमेंट। ठीक है, अब ये ब्रस्ट हो गई तो हीमोजॉइन पिगमेंट निकलता है, जिससे क्या होता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीमोजॉइन पिगमेंट निकलने के कारण, जैसे भाई आरबीसी सेल थी, बस्ट हुई यानी फूट गई और उसमें से स्पेरोजॉइट्स निकल गए। ठीक है, अब स्पोरोजॉइट्स जो निकल गए तो उससे क्या हुआ कि एक पिगमेंट और निकला जिसे कहते हैं हेमोजॉइन पिगमेंट निकलने से क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर का ना गिर गया, एकदम बॉडी टेम्परेचर गिर गया, ठंडी हो गई बॉडी आपकी। ठंड मतलब एकदम ठंडी होकर आपको बुखार आया, ठंड लग के बुखार आता है कपकपी के साथ, वैसे हुआ। तो बॉडी को लगा कि यार ऐसा हो रहा है, तो बॉडी को वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आना था। तो बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर लाने के लिए जो मसल्स होती है उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स में, तो आपकी बॉडी को स्वेटिंग हुई, पसीना आया, तो ठंड लग के बुखार उतर गया। आपको लगा एक नॉर्मल फीवर है, आपने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, पहले तो इंजेक्ट हुआ, फिर लीवर ब्लस्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तब जाके उसने सिम्टम दिए कि मेरे को बुखार आ रहा था, एक सिम्टम है आपका। बट आप लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक पैरासीटामोल डोलो 625 खाली। ठीक है, अभी तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही कोरोना में से, तो ठीक है सब यही खाते हैं, डोलो 625। ठीक है, अब क्या हुआ कि आरबीसी ब्रस्ट हो गई, फिर वो स्पोरोजॉइट दूसरी आरबीसी को पकड़ते हैं, फिर वही प्रोसेस करते हैं, फिर 48 आवर्स के अंदर बस्ट होते हैं, फिर बॉडी ठंडी होती है, फिर 40 गर्म हो जाती है। एज ये प्रॉब्लम चल रही होती है। बट कुछ स्पोरोजॉइट्स आरबीसी को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं पता है, आगे चले जाते हैं, गेमेट्स। अब आरबीसी निकले ना वो स्पोरोजॉइट, तो वो क्या बन गए, गेमेटोसाइट बन गए। अब गेमेटोसाइट्स तो बन गए, तो गेमेटोसाइट दो टाइप के बने, एक फीमेल के एक मेल के। ठीक है, फीमेल के तो क्या कहलाते हैं, माइक्रो के मैक्रो, और जो मेल के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो। ठीक है, दो गेमेटोसाइट बन गए। अब जब गेमेटोसाइट बन गए ना, वो प्रोसेस तो चल रही है, देखो आरबीसी वाली प्रोसेस तो चल रही है, बट उसमें से कुछ निकल गए। ठीक है, उसमें से कुछ निकल गए गेमेटोसाइट्स, और वो मेल और फीमेल बाहर आ गए भाई, कि हम इस लड़ाई में अब बस हमारा काम खत्म हो गया, ये चलती रहेगी आरबीसी वाली, और हम थोड़ा बाहर आ जाते हैं कूलनेस के लिए। वो आ गए बाहर। अब बाहर आ गए तो उन्होंने क्या किया, भाई मुझे तो अब जाइगोट बनाना है। तो जाइगोट तो ऐसे तो बनने से रह गया, क्योंकि एक जाइगोट बनाने के लिए तो है एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत हो रही है। बट वो तो आरबीसी बस्ट हो रही है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। एक 37 पे तो कांस्टेंट रह ही नहीं रहा वो टेम्परेचर, हर 48 आवर्स में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर है ना आपकी ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, आरबीसी निकला आपके ब्लड में आ गए, क्योंकि ब्लड में ही आरबीसी होती है, ब्लड में आ गए, तो ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में घूम रहे हैं। उनको तो बनाना है जाइगोट। अब जाइगोट ऐसे तो बनेगा नहीं। अब एक टाइम हुआ कि फिर वो कोई मच्छर आया, अब की बार मच्छर जो है वो एकदम प्रेग्नेंट है, बट इन्फेक्टेड नहीं है। जो फीमेल मच्छर आई ना, वो इन्फेक्टेड नहीं है, प्रेग्नेंट है। खून चूसना ही, प्रेग्नेंट वुमेन तो खून चूसने आती है। ठीक है, वुमेन नहीं, सॉरी, प्रेग्नेंट फीमेल जो खून चूसने आई, अब उनको तो खून जरूरी है, बट वो इन्फेक्टेड नहीं है, याद रखना। अब की बार इन्फेक्टेड कौन है, ठीक है, इन्फेक्टेड कौन है, एक ह्यूमन जिसकी बॉडी पर वो आके बैठी है। अब वो खून चूसने के लिए अपना डंक मारा, खून लिया, तो खून के साथ वो गेमेट्स चले गए, मेल फीमेल। अब गेमेट जाके उसकी बॉडी में एक बढ़िया टेम्परेचर उनको अवेलेबल हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी में तो कुछ चल ही नहीं रहा ना, उसकी बॉडी तो फ्रेश एकदम बढ़िया है। तो उसकी बॉडी में गए, वो इन्फेक्टेड भी नहीं है, तो उसकी बॉडी में टेम्परेचर भी एकदम परफेक्ट है। वो जाके उसकी गट में चले गए, गट के अंदर स्टोमक में चले गए। अब स्टोमक में गए और जाइगोट बनाया, बढ़िया टेम्परेचर मिल गया, लो टेम्परेचर मिल गया। अब लो टेम्परेचर पे उन्होंने जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट बन गया तो इसको क्या कहते हैं, ओकाइनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओकाइनेट। ऊंट वावा नहीं, पुष्पा का नहीं है सॉन्ग, ये कहते हैं, पहले से कहते हैं, पुष्पा से पहले से कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि पुष्पा के सॉन्ग के ऊपर इसका नाम रखा है। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंड में क्या हुआ, अब वो है ना फर्टिलाइजेशन करके बहुत सारे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब क्या हुआ, वो गर्ट की वॉल भी फोड़ दी उन लोगों ने। वो हर जगह जा रहे हैं, फाड़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले लीवर की सेल्स फाड़ी, फिर हमारी आरबीसी फाड़ी, अब उसका गट ही फाड़ दिया। ठीक है, उसकी गट फाड़ के
और उसके ब्लड के अंदर आ गए। क्योंकि देखो मस्कीटो के अंदर कोई ब्लड वेसल्स होती नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सीधा ब्लड में पहुंच गए, ब्लड से सीधा सलाइवा के पास पहुंच गए, ब्लड के साथ सीधा सलाइवा के पास पहुंच गए। अब वो सलाइवा के पास पहुंच गए, सलाइवी ग्लैंड में आ गए, सलाइवी ग्लैंड को करते हैं इन्फेक्ट। अब वो मच्छर हो गई इन्फेक्ट। अब वो फिर वापस एक फ्रेश आदमी के पास बैठेगी, काटेगी, उसको इन्फेक्ट कर देगी, वो फिर दूसरे इन्फेक्ट करेगी। इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। जो फीमेल जब तक अगर गेमेट्स नहीं बनाती तब तक तो वो हमारी जैसे गेमेट्स बन जाते हैं ना, और गेमेट्स किसी और फीमेल में जाते हैं जाइगोट बनाने तक। जाइगोट से पहले की पूरी जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन बॉडी में चल रही है। बट जो जाइगोट बनता है और जाइगोट से सलाइव ग्लैंड तक और दूसरी बार इन्फेक्ट करता है मच्छर, नया मच्छर इन्फेक्ट होता है, ये पूरी प्रोसेस एक मस्कीटो की बॉडी में चल रही होती है। ठीक है, आखिरी बात समझ में। अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। अब अपनी आंखें खोल लो और अब डायग्राम समझो फटाफट। ये मच्छर है, ये मच्छर इसको काटा तो ये यहाँ आया, ये आपका लीवर है। ठीक है, अब लीवर से ये आगे गया, ये आरबीसी ब्रस्ट हुई ब्रस्ट। ठीक है, ब्रस्टिंग हो गई। अब ये आगे गया लाइफ साइकिल बनाई, फिर ये आगे गया इस तरीके से मेल फीमेल बन गया। ठीक है, वही जाइगोट से मेल फीमेल बनाया हम लोगों ने, मेल फीमेल हमारी बॉडी में तो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। 48 आवर्स के अंदर टेम्परेचर का चेंजेस होता जा रहा है। तो अब ये कहाँ जाएंगे, गेमेट्स बन के गए मच्छर की बॉडी में, ये मच्छर की गट के अंदर गए, यहाँ इन्होंने जाइगोट बनाया। ठीक है, ये होस्ट हो गया। अब ये यहाँ जाके इसके अंदर भी फूटे, फिर स्पेरोजाइट सारे निकल गए, फिर किसी मच्छर को फिर इन्फेक्ट कर दिया। समझ में आई ये साइकिल। अब इस डायग्राम में और तरीके से समझ में आएगा। देखो, ये मच्छर ने काटा, लीवर पे इफेक्ट हुआ, हेपेटोसाइट बस्ट हुआ, तो इसमें ये बनता जा रहा है। देखो, ये तो छोटा होता जा रहा है, ये बनता जा रहा है। एक टाइम आया, इसको बाहर निकाल दिया। ये टाइमिंग जरूरी नहीं है आपके लिए याद रखना। ठीक है, टाइमिंग कोई इससे जरूरी नहीं है। इन्फेक्शन का टाइम 5 to 6 days, ये आपको पूछते नहीं है। ठीक है, बाकी आपको याद रखना तो रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये वापस क्या हुआ, इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी में आया, आरबीसी में इसने फिर ग्रोथ करी, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब इनके एक नाम भी, वो भी थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, तो हेपेटोसाइट्स की बात किया तो ये फटा ना, तो ये मेरोजाइट्स बन गया, मेरोजॉइड्स। ठीक है, मेरोजॉइड्स बन गए, मेरोजॉइड्स क्या, ट्रिप्रोजॉइड बन गए। ठीक है, ये आरबीसी में आया तो ट्राइपोजॉइड बन गए। ठीक है, ट्राइपोजॉइड। ओके, इसके बाद ये आरबीसी से आगे गए, गेमेटोसाइड बन गए, आरबीसी कुछ निकले, गेमेटोसाइड बन गए, फिर ये मेल और फीमेल बन गए, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, ये मेल या फीमेल। अब ये आगे गए, तो ये ब्लड के वापस मच्छर ने ब्लड लिया, और इस बार खासियत थी कि मच्छर जो इन्फेक्टेड नहीं था। इन्फेक्टेड कौन था, ह्यूमन इन्फेक्टेड था। क्या था, ह्यूमन इन्फेक्टेड था। तो मच्छर तो बेचारा सीधा था, फीमेल मच्छर आ गई काटने के लिए। ठीक है, काट गया, तो अब ये मेल फीमेल उसकी बॉडी में गए, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, ये अंदर गए और जाइगोट बना दिया। जाइगोट ने उसकी ये ओकाइनेट, मैंने आपको बताया ओकाइनेट कहते हैं, ये ओकाइनेट आगे जाते हैं, ये आपकी वॉल है, ये वॉल को तोड़ देता है। ठीक है, गट की वॉल को तोड़ के आपकी ओकाइनेट स्पोरोजॉइट्स बन जाता है, और स्पोरोजॉइट फिर बाद में आपके ब्लड में और सलाइवा में आ जाते हैं। फिर कोई मच्छर आता है, वो काटता है, और वो इस मच्छर की बॉडी में चल रहा है ये प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, बट ये 5वें से गिन लो आप, तो ये 5वें से ये बन चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। ये मच्छर की बॉडी में चल रहा है और ये ह्यूमन बॉडी में चल रहा है। आपको ना उसको कार्ड भी देते हैं अपन ना। ओके, ये तो है मस्कीटो और ये है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ये मस्कीटो बॉडी के अंदर है और मस्कीटो बॉडी से रिलीज हो गए, और रिलीज होके कहाँ गए, सलाइवा के अंदर इफेक्ट किया। ब्लड में तो पहुंच गए, क्योंकि ब्लड तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड में पहुंचे और ब्लड से पहुंच के सीधा सलाइवा पे इफेक्ट किया, और सलाइवी ग्लैंड को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब किसी फ्रेश के ऊपर काटते, फिर से बता रहा हूँ, फ्रेश पे काटा। ठीक है, फ्रेश ह्यूमन को इन्फेक्टेड फीमेल, प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड फीमेल ने काटा, तो क्या हुआ, वो जब खून चूसती तो खून होता है थिक, और थिक को थीन में कन्वर्ट करने के लिए सलाइवा इंजेक्ट की जाती है, और सलाइवा ग्लैंड पहले से इन्फेक्टेड है, तो वो
जो है पैथोजन सीधा आपकी बॉडी में आ गया। यही प्रोसेस है मलेरिया की। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया हो बढ़िया ढंग से। ठीक है, अगर आपको बढ़िया ढंग समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, SS2 हमार लगा दीजिए और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम को भी उस पर नोटिफिकेशन चलती रहती है। टेस्ट सीरीज चली रही है, अब 3 चैप्टर की एक साथ टेस्ट सीरीज आएगी तो उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आज मैंने आपको मलेरिया पूरा कंप्लीट समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम, बाय।